भागलपुर? नाम सुनते ही सिल्क याद आता है ना? बिहार का एक शांत सा शहर। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस रेशम के धागों में एक ऐसा स्याह राज उलझा हो, एक ऐसी कहानी जो हर 10 साल में जाग उठती है। ये शब्द, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। नहीं, ये उस खौफ की गूंज है जो दशकों से भागलपुर की हवा में बसी हुई है। पर आखिर ऐसा क्यों है? चलिए, आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की भागलपुर से, जहां लोग गायब हो रहे हैं। एक ऐसा मॉडर्न मिस्ट्री जिसकी जड़ें एक बहुत पुरानी, एक बहुत ही डरावनी कहानी से जुड़ी हैं। तो सीन कुछ ऐसा है। जगह है बिहार का भागलपुर, गंगा नदी के ठीक किनारे, और यहाँ है नीलगढ़ इंडिगो फैक्ट्री के खंडहर। मसला ये है कि हाल ही में यहाँ से कुछ लोग बड़े अजीब तरीके से गायब हो गए हैं, और इसी गुत्थी को सुलझाने आता है अनंत, पटना का एक नौजवान पत्रकार जिसे भूत प्रेत में नहीं बल्कि लॉजिक में यकीन है। अब ये जो आज का रहस्य है ना, इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं इतिहास में। ये कहानी है एक ऐसे शाप की जो अन्याय की कोख से जन्मा था। ये कहानी है चंद्रिका की। तो बात है साल 1856 की। चंद्रिका एक संथाल हीलर थीं। अंग्रेज बागान मालिक उनकी जमीन चाहते थे, उन्होंने मना कर दिया। तो बस उन पर डायन होने का इल्जाम लगाकर उन्हें मार दिया गया। लेकिन मरते मरते वो एक श्राप दी गईं, और असर देखिए, अगले ही दिन वो पूरी की पूरी इंडिगो फैक्ट्री जलकर राख हो गई। कहानी यही खत्म नहीं हुई। ठीक 10 साल बाद वो सारे बागान मालिक मरे हुए मिले। उनकी चमड़ी नीली पड़ चुकी थी और चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था। और तभी से हर 10 साल बाद यहाँ लोग गायब होने लगते हैं। लोग इसे कहते हैं चंद्रिका का वक्त। और वो श्राप क्या था? संथाली भाषा में दिया गया था, जिसका मतलब है, जब तक मेरे आंसू इस मिट्टी में रहेंगे, हर 10वां साल नीलगढ़ खून से रंगेगा। सोचिए, यही वो शब्द हैं जो 100 साल से भी ज्यादा से इस शहर को अपने खौफ में जकड़े हुए हैं। तो चलिए, कहानी में वापस आज के दौर में लौटते हैं। नीलगढ़ में वो एक रात, जब एक स्केप्टिक, एक न मानने वाला अपनी आखिरी तहकीकात कर रहा था। अनंत ने, जैसा कि हमने बताया, किसी की नहीं सुनी। उसने ठान लिया था कि वो इस किंवदंती को झूठा साबित करके ही रहेगा, और इसीलिए वो उन खंडरों में रात गुजारने पहुंच गया। और फिर ठीक रात के 12:09 पर सब कुछ बदल गया। सबसे पहले उसे एक औरत की लोरी सुनाई दी, एक ऐसी धुन जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी, अजीब सी, डरावनी पर खींचने वाली। फिर उसका कैमरा, फुल चार्ज बैटरी, एक पल में बिल्कुल खत्म। और बिहार की वो चिपचिपी गर्मी अचानक बर्फीली हवा में बदल गई, जैसे किसी ने एक ठंडी चादर ओढ़ा दी हो। और तभी उसने अपनी आंख के कोने से कुछ देखा। क्या था वो? वो चंद्रिका थी। उसने जले हुए फटे पुराने कपड़े पहने थे। उसकी त्वचा सूखी पकी हुई मिट्टी की तरह पीली और दरारों से भरी हुई थी। बाल ऐसे लटक रहे थे जैसे कोई जंगली बेलें हों, और उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। वो चल नहीं रही थी, नहीं, वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। और फिर एक फुसफुसाहट सुनाई दी। फिर एक आया है जो मानता नहीं। ये शब्द अनंत की किस्मत का फैसला थे। तो उस खौफनाक रात के बाद आखिर हुआ क्या, पीछे क्या रह गया? चलिए अब श्राप के उस आखिरी संदेश की बात करते हैं। अनंत गायब हो गया। वो गया तो था एक मिथक को तोड़ने, पर खुद उस कहानी का एक और खौफनाक हिस्सा बन गया। उसके होने के सबूत के तौर पर पीछे क्या मिला? सिर्फ उसके जूते, जो चुपचाप गंगा नदी की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन कहानी में एक और मोड़ था। अनंत पूरी तरह से गायब नहीं हुआ। पटना में उसके एडिटर को एक अनजान पते से एक फ्लैश ड्राइव मिली, और इस ड्राइव में था अनंत का आखिरी रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो। फुटेज चलती है और फिर अचानक तेज स्टैटिक की आवाज के साथ बंद हो जाती है। फिर स्क्रीन पर चंद्रिका का चेहरा आता है, कैमरे के लेंस से बस कुछ ही इंच दूर। उसकी आंखें सीधे देखने वाले के अंदर झांक रही थीं, और वीडियो के बिल्कुल आखिर में एक फ्रेम जिस पर संथाली भाषा में कुछ खुदा हुआ था। तो क्या था वो संदेश? वो था, श्राप नीलगढ़ पर नहीं है, ये उन पर है जो मिट्टी की पुकार को अनसुना करते हैं। और देखिए, बस इसी एक लाइन ने इस पूरी कहानी को बदल दिया।
ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रह गई, ये अन्याय, याददाश्त और जमीन से जुड़े दर्द की कहानी बन गई। और ये सिलसिला आज भी जारी है। हर साल 10 जून को भागलपुर में दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं। पुलिस नीलगढ़ के खंडरों के चारों तरफ बैरिकेड लगा देती है, पर फिर भी कोई ना कोई होता है जो हिम्मत कर बैठता है, और हर बार कोई ना कोई गायब हो जाता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर होता क्या है जब मिट्टी की पुकार को, उसके दर्द को अनसुना कर दिया जाता है?